मित्रों, भारत के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हमने कश्मीर की खूबसूरत वादियों में अपने 28 निर्दोष लोगों को खो दिया। ये बात हमें भी माननी चाहिए और सरकार भी इसे नकार नहीं सकती कि इसमें कहीं न कहीं सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई थी, क्योंकि ये छोटी-मोटी घटना नहीं है। 28 लोग मारे गए। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देना कोई छोटी बात नहीं है। अगर इस बार की घटना देखें तो हमारी सेना पर कोई हमला नहीं हुआ है। इस बार निर्दोष लोगों को टारगेट बनाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान का बच्चा-बच्चा जानता है कि वो हमारी फौजों से तो कभी नहीं लड़ सकता। वो मिट्टी में मिला दिए जाएँगे अगर हमारी सेना से मुकाबला करने आएँगे, तो इन्होंने पीठ पीछे ऐसी कायराना हरकतें की। इस घटना के बाद कहीं न कहीं खुफिया एजेंसीज़ और कई सारे सोर्सेज़ का मानना है कि इसमें कहीं न कहीं कश्मीर के लोकल्स का भी इन्वॉल्वमेंट था। इतनी बड़ी घटना उनके बिना हो ही नहीं सकती थी। देखिए, कश्मीर के लोग इस बात को जितना जल्दी समझ जाएँगे उतना ही बेहतर होगा कि अगर कश्मीर में ऐसी घटनाएँ लगातार होती रहेंगी तो इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी आप होंगे। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा, क्योंकि आपकी रोज़ी-रोटी सिर्फ़ और सिर्फ़ पर्यटन पर निर्भर है। अगर वहाँ पर लोग जाते हैं तो आपकी जीविका चलती है, आपको 2 पैसा मिलता है, और अगर ऐसी घटनाएँ होती रहेंगी तो आपका रोज़गार खत्म हो जाएगा और आपके हाथों में यही पाकिस्तान चाहता है कि आपका रोज़गार खत्म हो जाए, आपके 2 पैसे का साधन बंद हो जाए और वो आपके हाथ में पत्थर और हथियार थमा सके। यही उनका मेन मुद्दा है। देखिए मित्रों, पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि कश्मीर में शांति स्थापित हो, वहाँ के लोग आराम से 2 पैसे कमाएँ। इसीलिए वो ऐसी घटनाओं को लगातार अंजाम दिलवाता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो हमारी सेना से तो कभी मुकाबला नहीं कर सकता, वो आमने-सामने कभी नहीं लड़ सकता हमारी सेना से, और क्योंकि वो कई बार अपनी मुँह की खा चुका है, चाहे कारगिल का युद्ध हो या 71 का युद्ध हो या जो भी अभी एयर स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हर जगह सेना ने हमारे मुँह-तोड़ जवाब दिया। तो ये लोग जानते हैं कि सेना से तो मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए, पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है कि वो हमारी सेना का मुकाबला किसी जन्म में नहीं कर सकता। इसलिए वो निर्दोष लोगों के ऊपर हमला कर रहा है, उनको अपना टारगेट बना रहा है। देखिए, पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि कश्मीर में शांति स्थापित हो, इसलिए वो लगातार ऐसी हरकतों को अंजाम दिलवा रहा है और चाह रहा है कि यहाँ पे पर्यटक आना बंद कर दे और यहाँ पे लोगों का रोजगार छिन जाए और ये आराम से चंद पैसे देकर लोगों के हाथों में हथियार और फिर से पत्थर थमा सके। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से ये विनती करता हूँ कि आप खुद जागरूक होइए और अपने बीच से ऐसे लोगों को निकाल फेंकिए जो हमारे दुश्मन देश की मदद कर रहे हैं, जो कुछ चंद पैसों की लालच में आकर उनकी मदद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप खुद ढूंढिए और सरकार को या फिर हमारी सेना को तुरंत बताइए। मित्रों, हम सबको खुद समझना चाहिए कि ये देश हमारा है, ये जन्मभूमि हमारी है और हमारी भारत माता का आंचल कोई लहूलुहान नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद और खुद अवेयर हो जाइए और ऐसे लोगों को निकाल फेंकिए अपने बीच से। जय हिंद, जय भारत।